अच्छा जी स्टूडेंट्स देखें, हमने अभी तक आइसोमर्स, उसके बाद एल्केन्स और अल्कीन्स ये भी कंप्लीट किया है। अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन भी कर ली है, ठीक है। तो आज मैंने कहा थोड़े से हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस बेटर डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने कुछ बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस निकाले हैं। काफी हद तक क्वेश्चन में सिमिलरिटी आपको नजर आएगी, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई एक नई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है सारे मैकेनिज्म एक तो हो जाएं, और जितने क्वेश्चन हमें हमने पढ़े हैं ना उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। हेलोजन एल्केन बेटा स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। शहीर खत्म कहाँ से हो गया भाई, वो तो स्टार्ट होगा। जी बेटा, ये शेयर कर दूंगा अभी, क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ। वैसे मुझे बेटा एक बात कंफर्म कर दें स्टूडेंट्स, रुबेशा, ये जो जितने भी टॉपिकल वर्कशीट्स हैं ये मैंने गूगल क्लासरूम पर अपलोड की हुई है ना बेटा, जरा बताइएगा। जी शहीर, अगर आपने चेक किया हो गूगल क्लासरूम पर मैंने। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब स्टार्ट करते हैं जिस क्वेश्चन को कह रहा है कि complete the figure 4.2 should to show the mechanism for the formation of 1,2-dibromoethane in reaction 1 include the। देखो, मैं जब भी मैकेनिज्म बच्चों को कराता हूं तो ये उनको खुद ही बता देता हूं भाई कि मैकेनिज्म का मतलब है कि चार्जेस, डायपोल, लोन पेयर ऑन न्यूक्लियोफाइल और करली एरोस। ये चार चीजें आपने बतानी है, ठीक है। तो अब आपने ये बताना है कि ये अल्कीन के अंदर ब्रोमिनेशन कैसे हुई है, ब्रोमीन ऐड कैसे हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को मैंने एक बात बताई हुई है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, या जो सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा होता है, ये भी आप एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको लिया करो। सेम एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड को आप एज अ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के तौर पर कंसिडर किया करो। तो और अब मसला ये है भाई, ये तो ब्रोमीन, ब्रोमीन तो भाई नॉन पोलर है, इसमें क्या डायपोल्स होंगे ये बताइएगा बेटा जरा। ब्रोमीन तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्या इसमें डायपोल्स होंगे? जी बच्चों, बिल्कुल होंगे, शाबाश शहीर। इसका मतलब है कि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की बेटा। बेटा मैंने ये बात नहीं बताई थी, जरा याद करें, मैंने ये बात बताई थी या नहीं? अगर नहीं बताई तो मुझे बताइएगा कि ये अल्कीन है, राइट। और ये अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और ये बेटा आपका है यहाँ पर ब्रोमीन। तो होता ही है बच्चों कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बड़े एक्सपोज हैं, न्यूक्लियस से बड़े दूर निकले हुए हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस से दूर है, बहुत वीक न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इनके ऊपर कार्बन के न्यूक्लियाई की। तभी तो मैं कहता हूँ आउट ऑफ कंट्रोल है, कार्बन के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने कहा था कि इनके दरमियान रिपल्यन होती है भाई। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट रिपेल्स दी ब्रोमीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये होता है कि ये जो ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नीचे वाला ब्रोमीन है ये उसके पास चले जाते हैं ज्यादा और उसकी तरफ पुश हो जाएंगे। तो एक ब्रोमीन स्लाइटली पॉजिटिव, एक ब्रोमीन स्लाइटली नेगेटिव। तो बेटा इसके अंदर टेम्पररी डायपोल बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्पररी डायपोल, ठीक है ना। क्योंकि आप ब्रोमीन को जैसे ही अल्कीन के पास लेकर आएंगे तो अल्कीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। जिसकी वजह से आपने क्या करना भाई, यहां पर इंड्यूस डायपोल मतलब पोलैरिटी यहां पर आएगी, ये ब्रोमीन स्लाइटली पॉजिटिव, ये ब्रोमीन स्लाइटली नेगेटिव। तो इसके मार्क्स होंगे ना बेटा। और अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा अटैक करेंगे इस कार्बन पर, इस कार्बन कह रहा हूं, इस ब्रोमीन पर। जी बेटा शहीर, अगर ब्रोमीन के पास कुछ नहीं होगा तो दोबारा ब्रोमीन नॉन पोलर बन जाएगा। जैसे ही आप ब्रोमीन को अल्कीन के पास लेकर आओगे तो इसमें पोलैरिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलिटिकली, ठीक है। क्या पूछ रहे बेटा ये बच्चा? अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब ये देखो कि उसने आगे जो प्रोडक्ट है ना वो स्केलेटल में बनाया हुआ है, तो लिहाजा आपको इंटरमीडिएट अब स्केलेटल में बनाना है, ठीक है। तो अब ये होगा बच्चों, आपने
अगर आपको याद हो, मैं जरा इसको पहले इस तरह बनाता हूँ ना ताकि आपको याद आ जाए कुछ बातें। बेटा ये बात होगी ना, ये बात होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो पाई बॉन्ड बना रहा था, ये अब सिग्मा बॉन्ड में चला गया, यहां पर आ गया ना बेटा, इधर देखो। ये जो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसका चौथा इलेक्ट्रॉन ये इस ब्रोमीन के पास आ गया। आप डॉट्स देख रहे हैं, कार्बन के पास 3 डॉट। बेटा ये आलियान ये तमाम मॉलिक्यूल के लिए होगा बेटा। जो भी आप लेकर आओगे ना अल्कीन के पास, क्लोरीन को ले आओ, उसके साथ भी ये होगा, ब्रोमीन के साथ भी यही होगा। ठीक है बेटा, ये चीज आपने बनानी है अब स्केलेटल में। तो स्केलेटल में बेटा आपने इस स्केलेटल में ये कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है, बात समझ आई? देखो पहले चलो उसको देखते हैं। बेटा ये कार्बोकेटाइन आपका बना है ना, दिस इज कार्बोकेटाइन। क्योंकि देखो ना, एक कार्बन CH2 प्लस है ना ये, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया है। बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मसला ये है बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं ना बेटा, न्यूक्लियस से दूर। ये दरमियान में जो लाइन है, ये आपका न्यूक्लियर एक्सिस है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे या इधर होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा एक्सपोज होता है, और तभी ये टूट भी जाता है ना। तभी तो ये टूटता भी है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ये जो ब्रोमाइड बना है ना आपके पास, ब्रोमाइड ये नीचे वाला बेटा, ये ब्रोमाइड क्या करेगा? इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर देगा। सिंपल। बेटा स्केलेटल, एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया। भाई यहां से देख के बनाओ ना। क्यों समझ नहीं आया भाई? यहां से देखो, 2 कार्बन है, ये लो, ये 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए ना। अब एक कार्बन के साथ ब्रोमीन है, ये लो, एक कार्बन के साथ ब्रोमीन बना दिया। दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये लो, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ जी। ओ भाई 2 कार्बन को कैसे जिगजैग बनाऊं भाई? 3 कार्बन होंगे तो आपको कोई जिगजैग की शेप नजर आएगी ना। 2 कार्बन है, उसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इस तरह कर दो, जिस तरह मर्जी ड्रॉ कर दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? 3 कार्बन हो तो आपको जिगजैग की शेप नजर आएगी। अच्छा अब बेटा देखें, और जिगजैग नहीं आपने फॉलो करना, आपने मैक्सिमम एंगल रखना होता है एटम्स के दरमियान। मैक्सिमम एंगल्स देखो ना, ऊपर अब हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं इसके। तो आप मैक्सिमम एंगल बस आपने क्रिएट करना है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो ब्रोमाइड है ना, ब्रोमाइड ये इस लोन पेयर को इसके साथ, लोन पेयर से एरो बेटा स्टार्ट करना है। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई हुई है कि ऑलवेज स्टार्ट द एरो फ्रॉम लोन पेयर, नॉट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो अब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल पर, और ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। आप देख सकते हो बेटा कि वो क्या क्या चीजें चेक कर रही है, चेक करने जरा। वो कह रहा है डायपोल बच्चे ने बनाना है ब्रोमीन पर, करली एरो फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू Br+, curly arrow from bromine bond to other bromine atom, correct intermediate ये बेटा, curly arrow from lone pair, लोन पेयर से स्टार्ट करना है, नॉट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो ये पांचों पॉइंट्स लिखे होंगे तो 3 मार्क मिलेंगे, 4 पॉइंट्स होंगे तो 2 मार्क, 3 पॉइंट्स आपने पूरे किए होंगे 2 मार्क, 2 पॉइंट्स किए हुए तो 1 मार्क, अगर कोई एक ही आपने बस सही स्टेप किया तो 0 मार्क। ठीक है ना बेटा, ये सीक्वेंस देख लें। अच्छा अभी इस तरह करते हैं ना, मजीद प्रैक्टिस खुद हो जाएगी। जिन बच्चों को स्केलेटल फार्मूला इतना अच्छा अभी समझ नहीं आया बेटा, ये बराए मेहरबानी खुद करें जल्दी से, शाबाश। ये बच्चों इसको जरा करें। कोशिश करता हूँ पहले ना बेटा इसका वो करूँ, क्या नाम है, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ड्रॉ करता हूँ, ताकि बाज बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। बेटा अभी मैच कर लीजिएगा हुजैफा, अभी देखिएगा कि आपने ठीक बनाया है। पहले मैं आपको इसका वो वाला बना के देता हूँ बेटा, जो इसका स्ट्रक्चरल है, बल्कि डिस्प्लेड में बनाता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों जरा चेक करना, ये है जी ब्रोमीन। अच्छा देखो यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल वहां लगता है जहां HBr होता ना। अब तो दोनों ही ब्रोमीन है भाई, 1,2 डाई ब्रोमो ही होना है ना बेटा? अगर HBr में ऐड करता ना HBr, फिर पता आपको करना था कि भाई
एच किस कार्बन पर लगाऊं तो ब्रोमीन किस कार्बन पर लगाऊं। अभी तो दोनों ही सेम एटम्स हैं, आपको पता है 1,2 डाई ब्रोमो ही बनना है कि प्रोडक्ट बनना है। लेकिन आपने ये एहतियात करनी है कि जो इंटरमीडिएट बनाएगा ना उसमें आपने कार्बोकेटाइन स्टेबल वाला बनाना है। ठीक है ना, जरा देखिए कैसे। 1 2 3, ये है ना बेटा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द न्यूक्लियोफाइल, वो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन पर अटैक करेगा और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड बेटा टूटेगा। अब एक चीज नोट कीजिएगा बच्चों, कि कार्बन नंबर 1 के ये इलेक्ट्रॉन है जो मैं इससे शो कर रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर से। और कार्बन नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन बेटा मैं इससे शो कर रहा हूँ। ये देखो, CH3, CH2, 1 2 3 4, और ये हो रहा है बेटा 1 2 3 4। अब बेटा जरा सोचो कि किस कार्बन का इलेक्ट्रॉन मैंने लूज किया है। कार्बन नंबर 2 का ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा? दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और फिर ये जो ब्रोमाइड बना है नीचे बेटा, ब्रोमाइड, क्योंकि ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास चले गए ना, तो ये ब्रोमाइड इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया है 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन मेरी बात सुनिएगा बच्चों, अब अगर कोई बच्चा ये नहीं करता, कोई बच्चा करता है क्या, कि वो यहां से जब रिएक्शन हुआ ना, अब आप जरा देखिएगा, अगर जो बच्चा इस तरह बनाएगा CH3, हाँ, अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। बड़ा इसमें क्या मसला है जरा बोले, सॉरी, बड़ा इसमें क्या मसला है भाई? ये बन सकता है या नहीं बन सकता? बेटा पहले शहीद ये देखो ना, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर मैं भी मैकेनिज्म करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ ये बन सकता है या नहीं। बेटा ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दिस इज अनस्टेबल। बनेगा तो सही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत कम चांसेस होंगे कि ये बनेगा, तो आपने इस तरफ नहीं जाना। आपने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाना है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो होता है बच्चों, वो अनस्टेबल होता है ना। इसलिए आप जब भी ये मैकेनिज्म करें तो कभी भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन मत बनाएं जब तक कि एग्जामिनर खुद ना पूछे। जब एग्जामिनर खुद पूछेगा तो लगा दें। ठीक है। रामीन, इसमें तो कोई, रामीन पूछनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रोमीन किस कार्बन पर लगेगा, तो बेटा वही तो इसमें आपने डिसाइड करना है कि अगर मैं ब्रोमीन को कार्बन नंबर 1 पे लगाता हूं, ये देखो पहले वाले केस में, अगर मैं ब्रोमीन को कार्बन 1 पे लगाता हूं तो फिर उसके रिजल्ट में कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है? सेकेंडरी। अगर मैं ब्रोमीन को कार्बन 2 पर लगाता हूं तो फिर कौन सा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, फिर कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? प्राइमरी। तो कौन सा अनस्टेबल है भाई? प्राइमरी अनस्टेबल है। इसका मतलब है कि आपने पहले जो है ना कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन लगाना है, कार्बन 2 पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ना बेटा। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप तो बहुत फास्ट होगा अली शकील, बहुत फास्ट होगा, चार्जेस अट्रैक्शन कर रहे हैं। और सेकेंड स्टेप में ये Br। अच्छा, इसमें ये बात कोई बच्चा नहीं कहे कि इसमें जो है ना मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या नहीं लगेगा। बेटा यहाँ ऑल दो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ऑल दो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन बच्चों, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट एक ही बनेगा आपका 1,2 डाइब्रोमो। उसकी रीजन ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दोनों एटम सेम है ना, तो एक ब्रोमीन ने कार्बन 1 पर लगना है, एक ने कार्बन 2 पर लगना है। सिर्फ इस चीज का ख्याल करना है आपने कि आप जब बनाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल बेटा तब अप्लाई होता अगर मैं HBr ऐड करता, HBr, अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ना होता, हेट्रो एटॉमिक होता, फिर आपको सोचना था ना कि हाइड्रोजन किस कार्बन पर जाए और ब्रोमीन किस कार्बन पर जाए। मतलब इस तरह हो सकता था ना, एक बच्चा 1 ब्रोमो बनाए, एक बच्चा 2 ब्रोमो बनाए। तो मार्कोनिकॉफ रूल उस वक्त यूज होता अगर यहां Br2 के बजाय कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता जिसमें दो डिफरेंट एटम्स होते, जैसा कि HBr। लेकिन जब सेम एटम वाला मॉलिक्यूल है Br2, तो यहां तो
कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है? चलो मुझे ये बताओ, और क्या बन सकता है भाई यहाँ पर? मिकाल, और कुछ बन सकता है यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट बताओ ना, क्या बनेगा? प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट का नाम क्या होगा भाई? जिस तरह हम वहां तो कहते थे ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन यहां तो प्रोडक्ट ही एक बन रहा है भाई, 1 1 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। सिर्फ आपने एहतियात क्या करनी है कि जब मैकेनिज्म ड्रॉ करोगे बच्चों, तो उसका आपने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाना है। बेटा स्केलेटल पे आता हूं, पहले स्ट्रक्चर तो समझ लो, फिर स्केलेटल पे भी आता हूं। स्ट्रक्चरल समझ आ गया ना बेटा इसका? अब आ जाओ इस पर। अब आपने बेटा फिर वही काम करना है यहां पर। एक ब्रोमीन स्लाइटली पॉजिटिव, एक ब्रोमीन स्लाइटली नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेंगे और ये इधर जाएगा। ठीक है? अब बेटा देखो, ये ये और ये एक ब्रोमीन आकर अटैच हो गया ना इसके साथ बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज। ये देखो ना, ये 3 कार्बन नहीं नजर आ रहे बेटा? नीचे देखो, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये ऐसी तो है, ये 1, ये 2, ये 3, है ना? और अब बेटा ये जो Br- है विद लोन पेयर से इसके एरो स्टार्ट करो, इधर अटैक करवा दो, बस रिएक्शन हो गया आपका। इतनी सी बात है भाई। जी बेटा डेफिनेटली, अगर आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाओगे ना, तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चों को, ये देखो ना, कुरेक्ट इंटरमीडिएट का मतलब है कि वो चेक करेगा कि आया बच्चे ने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया है, कहीं प्राइमरी तो नहीं बना दिया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है ना, प्राइमरी भी बन सकता है ना, बन तो सकता है ना, ऑल्दो अनस्टेबल है। अच्छा बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अब देखें, जो बच्चे कह रहे थे ना कि मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है भाई। यहां लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, क्यों? यहां पर जो मॉलिक्यूल है देखो, वो हेट्रो एटॉमिक है या होमो एटॉमिक है? हेट्रो एटॉमिक। तो यहां पर अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास ना, मैं आपको बताता हूं। इसको मैं जरा एक मिनट सीधा करके लिखता हूं पहले बच्चों। देखो, ये प्रोपीन ही है, बस उसने थोड़ा अजीब करके लिख दिया। अब बेटा देखो, अब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना या नहीं लगेगा? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो एक ऑप्शन ये होगा आपके पास, एक ऑप्शन ये होगा भाई कि ये बने 2 आयोडोप्रोपेन। और दूसरा ऑप्शन बच्चों ये नहीं होगा? जरा बोलिएगा, मुझे बताएं, क्या दूसरा ऑप्शन ये नहीं होगा कि 1 आयोडोप्रोपेन बने? बोले भाई। जी बच्चों, अब यहां पर आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल डिसाइड करेगा बच्चों। मार्कोनिकॉफ रूल बताएगा कि कौन सा बनना चाहिए। कि बच्चों मुझे जरा बताएं ना, ऐसी ही बात है, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल है या नहीं है? अच्छा बेटा, अब देखो, अब आपने पहले तो बताना, आपने जब भी आपने मैकेनिज्म लिखना होगा ना, तो आपने अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब आपके ख्याल में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो ये है आपका मेजर, इसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म करना है। ठीक है? बट हम जरा मैकेनिज्म पहले करते हैं, और आपने इसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म करना है, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए भाई कि आपने 2 आयोडो प्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है? 2 आयोडो प्रोपेन। ये वर्किंग आपने पहले की होगी। जब इस तरह का अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा ना बच्चों, तो ये वर्किंग आपने पहले करके रखनी है कि मुझे कौन सा यहां पर प्रोडक्ट बनाना है। 2 आयोडो मतलब कार्बन नंबर 2 पर आयोडीन लगानी है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो, ये इस तरह अटैक करेंगे ऐसे। ठीक है? और ये हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक्स। अब आप सोचो भाई, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। कार्बन 1, 2 और 3, 3 कार्बन हैं। आपने बच्चों नेगेटिव पार्ट को, आपने जो प्रोडक्ट बनाना है ना, वो 2 आयोडो है। वो क्या है? 2 आयोडो। ठीक है? कार्बन 2 पर आयोडीन लगाना है, तो भाई फिर H किधर लगेगा? कार्बन 1 पर लगेगा, डेफिनेटली कार्बन 1 पे लगेगा।
वैसे इसको इस तरह सोच लिया करो, देखो आप यहां से आई को रिमूव करो ना, तो आपको पता चल जाएगा ना भाई, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मुझे ये कार्बोकेटाइन बनाना है सेकेंडरी, कार्बन 2 पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन लेकर जाओ। ठीक है, तो आपके पास बेटा अब आपने कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन लेके जाना है, कि आपके पास इस तरह बन जाएगा, देखो ठीक है लिखने। ये देखो बेटा, कार्बन नंबर ये 1 था, ये 2, ये 3 ना, ये जो कार्बन नंबर 2 था ये वाला, ये इधर है, क्योंकि आपने 2 आयोडो बनाना है ना बेटा, तो आयोडीन जो होगा ना बेटा, आयोडीन अब आएगा, आयोडाइड सॉरी, और ये इसका लोन फिर इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे। ये 2 आयोडो प्रोपेन है, अगर आपको ये देखें, ये देखें, दिस इज 2 आयोडो ना, ये ऐसे है ना, तो 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, अच्छा जी बच्चों, अब इसके बाद देखें इसके आप मैकेनिज्म देख लें। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन भी है भाई ऊपर, ये देखें ना भाई पर, कह रहा है कि एच आई रिएक्ट विद प्रोपेन टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ 1 आयोडोप्रोपेन एंड 2 आयोडोप्रोपेन, आइडेंटिफाई विच ऑफ 1 आयोडो एंड 2 आयोडोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन को हम जब भी चेक करते हैं ना, तो बच्चों ने हम हमेशा गलत आंसर लिखा होता है, लिखते हैं बच्चे कि in 2 iodopropane, negative part of HI will attack to that carbon which has minimum number of hydrogen according to Markovnikov rule। ये स्टेटमेंट लिख कर आते हैं। वो पूछ रहा है कि 2 आयोडोप्रोपेन ज्यादा क्यों बना है, वो ये पूछ रहा है कि, अच्छा एक तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ 1 आयोडो एंड 2 आयोडो इज मेजर, तो एक तो आपने बताना है मेजर कौन बनेगा। अब मेजर कौन बनेगा, इसके लिए रूल आपको प्रिडिक्ट कर देगा भाई, इसके लिए रूल आपको बताएगा, मार्कोनिकॉफ रूल हेल्प करेगा इधर। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है बच्चों कि जो आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है ना, मतलब जिनको आप डबल बॉन्ड दरमियान से कट करें, वो एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड ना हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो नेगेटिव पार्ट होगा ना आपके एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ये आपका मेजर मतलब ये ज्यादा बनेगा। एक तो है ये ज्यादा बनेगा, लेकिन वो कह रहा है ये क्यों ज्यादा बनेगा ये बताओ। तो बेटा अब देखो, 2 आयोडो प्रोपेन में, 2 आयोडो प्रोपेन की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है ये तो बताओ, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है भाई, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है बच्चों, मोर स्टेबल होता है, क्यों, इसलिए मोर स्टेबल है बच्चों, क्योंकि इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये बेटा आपने आंसर देना है, पता नहीं आपने ये बात समझ आई, अगर पहले पढ़ा हुआ है मेरे से तो फिर तो समझ आनी चाहिए बेटा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर भी, ये देखो, कह रहा है कि 2 आयोडोप्रोपेन ज्यादा बनेगा, क्योंकि ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन अ स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब, क्योंकि इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप, या मैंने आपको बेटा ये भी बताया था कि ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो की वर्ड्स हैं बेटा, की वर्ड्स ये हैं कि आपने 2 आयोडोप्रोपेन को, एक मिनट बेटा, ये बेटा इस पे ना लिखा करें ना, क्या फायदा हो, कुछ भी नहीं होता इस पे, मैं लिखा मत करें, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यूज कर सकते हैं ना भाई, उसने भी तो देखो, अल्काइल ग्रुप वो तो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि अल्काइल ग्रुप की फिर प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो आगे आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 मार्क का है और 1 मार्क का तो आपने प्रोडक्ट का नाम भी बताना है, तो इसलिए उसने फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया। आप लोग कर सकते हैं कि इट हैज 2 अल्काइल ग्रुप्स एंड अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और बेटा ये आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में उसने टर्शरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहां पर फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बेटा जरा कीजिएगा, दिस वन, शाबाश।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं बेटा जैनब। आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का वर्ड अगर मुश्किल लग रहा है तो आप इसको ना यूज करें, आप यूज करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप देखें ना उसने स्लैश डाली हुई है इधर, ये देखें, ये स्लैश नजर आ रही है ना। आप अल्काइल ग्रुप लिख दें कि अल्काइल ग्रुप्स आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल्स बेटा आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़े होंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे दोबारा तो वहां पर रिवाइज हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 रिप्रेजेंट द कंपाउंड प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन। ये देखें, ये अल्कीन साइक्लो अल्केन में जा रहा है। इससे आपको समझ आई कि अल्कीन और साइक्लो अल्केन का सेम जनरल फॉर्मूला होता है, अल्कीन का और साइक्लो अल्केन का। व्हाट इज दी CH3 बॉन्ड एंगल एट टर्मिनल। यहां पर बेटा वो कह रहा है, देखो आपको याद होगा कि वेस्पर थ्योरी जब आपने पढ़ी थी तो उसमें आप ये देखते हैं कि भाई इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के पास कितने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन लोकेशन है। एक ये इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है कार्बन के अराउंड, एक बेटा ये लोकेशन है, और एक ये है। कार्बन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन लोकेशन है। बेटा वो इसका पूछ रहा है ना, व्हाट इज दी, अच्छा CH3 पूछ रहा है, सॉरी CH3 का बेटा पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक बच्चे ने मुझे आंसर बताया इसका 109.5, किसने, हुजैफा, ये तो गलत है भाई, ये तो आंसर नहीं है। देखो ये एंगल आपने बताना है, मैं जरा मार्क करता हूं इसको इससे, HC और H के दरमियान। तो ये इस कार्बन को देखो ना, सेंट्रल एटम तो कार्बन है ना, तो आपने कार्बन के अराउंड देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लोकेशन है, कितनी इलेक्ट्रॉन लोकेशन है। एक बेटा लोकेशन ये आ रही है, एक लोकेशन ये आ रही है, और एक ये आ रही है, 3 डिफरेंट लोकेशन है। और वैसे भी आपको ये याद करवाया हुआ है कि जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा 120। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा ना तो 109.5, जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो 120, और जब कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो 180। तो बेटा ये एंगल 120 है, ये एंगल कितना है, 120, ठीक है। अच्छा अब देखें, अंडर सुटेबल कंडीशन प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन each react with chlorine with propene 1,2 dichloro is formed. State fully what type of reaction is this? बेटा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि प्रोपीन के अंदर आपने क्लोरीन को ऐड किया भाई, प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरो बने। तो प्रोपीन में आपने क्लोरीन ऐड किया भाई, ये कौन सा रिएक्शन होगा, क्या इसके मैकेनिज्म का क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। स्टेट फुली, फुली का मतलब आप पूरे पूरे मैकेनिज्म का नाम बताएंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां से भाई, ताहा वो प्रोपीन के साथ कह रहा है भाई, प्रोपीन के साथ, कि प्रोपीन का आपने रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ और 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बन गए। ठीक है, तो अब बेटा देखो ना इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी ना, ये जितने आपने ऊपर रिएक्शन किए बेटा, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे। आप देखो ना पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा, H+ ऐड हो रहा है। जो आपने ब्रोमीन के साथ किया था ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है भाई, पहले स्टेप में Br पॉजिटिव ऐड हो रहा है ना। तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं भाई। अल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल है बेटा, इसमें तुक्के मत मारे ना, इसको अंडरस्टैंड करें। देखो, देखो अल्कीन क्या है, अल्कीन इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इसके पास जो रिएक्शन करने आएगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये अगर पहले स्टेप में Br+ ऐड हो रहा है या Cl+, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आगे देखें,
When cyclopropane reacts with chlorine, three different compounds with molecular formula C3H4Cl can be formed. Draw the display of each of these three compound. अच्छा बेटा, ये इस तरह कह रहा है, ये आपका ना साइक्लोप्रोपेन है, देखो ऐसे। इसको मैं चले एक और स्टाइल से लिखता हूँ। ये बेटा आपका साइक्लोप्रोपेन है, राइट। आपने इसके साथ रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, और 2 मोल क्लोरीन के साथ किया बेटा, क्योंकि Cl2 बन रहा है ना। मतलब इस तरह करते हैं, Cl2 ऐसे लिखते हैं, और बन रहा है C3H4Cl2। मतलब आपको यहां से प्रोडक्ट से समझ आ रहा है ना कि भाई 2 हाइड्रोजन्स को 2 क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया है। एक ऑप्शन ये नहीं हो सकता बेटा कि इस कार्बन नंबर 1 से ये निकल जाए, और और ये भी तो हो सकता है ना बेटा कि दूसरा क्लोरीन भी इसी कार्बन से निकल जाए। पहला ऑप्शन बता रहा हूं अभी आपको, तो ये बनेगा आपके पास। ये देखो, इस फॉर्मूला को पूरा कर रहे हैं, C3H4Cl और साथ में 2HCl बन गया। इसका नाम है 1 1। ये कार्बन नंबर 1 होगा। अब आगे 2 और 3, इसका नाम होगा 1 1 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। दूसरा जरा देखिएगा बेटा, सेकंड पॉसिबिलिटी। इस तरह भी तो हो सकता था बच्चों, इस तरह भी तो हो सकता था कि एक क्लोरीन एक कार्बन में से और दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाले, एक यहां से निकाल ले और एक यहां से निकाल ले बेटा। ठीक है, ये हो सकता था ना। अब बेटा अगर इस तरह होगा तो देखो क्या बनेगा, सुनना। ये बना, ये बना 1 2 डाइक्लोरो। मेरा नाम मैं ऐसे ही लिख रहा हूं भाई, नाम सुनकर परेशान क्यों हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। 1 2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक कंपाउंड के नाम आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन इसमें सोचो बेटा, इसमें सिस ट्रांस की भी गुंजाइश है या नहीं है। ये दोनों क्लोरीन ऊपर लगे हुए हैं भाई, 1 2 डाइक्लोरो है और दोनों क्लोरीन ऊपर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये नहीं बन सकता क्या। देखना जरा बेटा, क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये भी है तो 1 2। एक को आप कहोगे सिस 1 2, एक को आप कहोगे ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो। तो आपके पास यहां पर 3 कंपाउंड्स बन रहे हैं। पहला तो था 1 1, कि जो क्लोरीन्स थे वो एक ही कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उन्हीं को सब्स्टिट्यूट कर दें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, अच्छा आप कहेंगे ऊपर वाले कार्बन को नहीं छेड़ा भाई, वही चीज बननी थी। देखो ना, मैंने अभी जो रिएक्शन किया है कार्बन 1 और 2 के साथ किया है ना, तो अगर ऊपर वाले के साथ करूंगा तो फिर वो कार्बन 1 2 हो जाएगा, सेम प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन यही है कि या तो आप एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर आप दो एडजेसेंट कार्बन का मतलब होता है कि एक कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन आ रहा है, एडजेसेंट कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। जब आप बेटा एडजेसेंट कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे ना, तो फिर इसमें आपके पास क्या होगा, ऑप्शन होगा कि आप दोनों ऊपर वाले हाइड्रोजन्स को कर दोगे तो सिस बन जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे वाले हाइड्रोजन को करोगे तो ट्रांस बनेगा। तो बेटा ये आपके 3 स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर। ठीक है, ये देख लें बेटा, ये नीचे स्ट्रक्चर उसने दिए हुए हैं, यहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम्म
ये क्वेश्चन बेटा देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है भाई। ये आज बेटा मैं आप लोगों के लिए बुक खरीद के लाए हुए, देखें अभी इसमें से नोट्स बनाऊंगा आपके, ये देखें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडियन एडिशन है, लेकिन बहुत, क्योंकि आपके सिलेबस की जो है ना, उसमें इशू ये है, सिलेबस वाली बुक में बहुत कम लिखता है, और जब बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो फिर बहुत मुश्किल करके पूछता है। तो मैंने कोशिश करूंगा अभी आपके नोट्स के अंदर ना सारी एग्जांपल्स जो आपके पास पेपर की है वो भी ऐड कर दूं, ठीक है बेटा। ये बुक जो है ना, ये है पियर्सन की, इसका नाम है, राइटर का जी वेड है, जी वेड, और एक शंकर सिंह है, पियर्सन की है, पियर्सन। लेकिन ये आपको सऊदीया से नहीं मिलेगी बेटा, ये सिर्फ पाकिस्तानी एडिशन है, ये थोड़ा सस्ता कागज होता है, इसमें हल्का सा कागज लगाते हैं थोड़ा, तो वहां मिल तो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगी। ये यहाँ पर एक्सपेंसिव है, इसके असल में पेजेस काफी ज्यादा है ना, तकरीबन इसके 1500 पेजेस हैं। अच्छा बच्चों देखो, थ्री अल्कीन्स। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों का ग्रुप में दो तीन बुक्स बताऊंगा, कैम्ब्रिज की हैं, अगर किसी के पास सॉफ्ट फॉर्म में हुई तो लाजमी उसको डाउनलोड करके मुझे भी सेंड करे। एक आईबी की है, आईबी, आईबी की, और उसका राइटर है केमिस्ट्री फॉर द आईबी डिप्लोमा, राइटर का नाम है स्टीव ओवन, स्टीव ओवन, STEVE। मेरे पास नहीं है भाई, मैं कह रहा हूं आप लोग क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा, डाउनलोड करके मुझे भेज दीजिएगा, इस तरह का कवर होगा इसका, इस तरह का, ठीक है, ये मुझे भेज दीजिएगा, अगर अगर किसी को भी मिलती है ना, स्टीव ओवन और आईबी डिप्लोमा, और एक और बुक है, वो भी एडेक्सल की है, वो एडेक्सल की है, लेकिन इस तरह का कवर होगा बेटा। ये दोनों बुक्स अगर किसी बच्चे के पास है ना PDF में, या वो डाउनलोड कर सकते हैं, इतना एक्सपर्ट है, तो वो मुझे लाजमी जो है ना सेंड कर दे। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन पर आए, थ्री alkenes X, Y and Z have same molecular formula. Describe what is seen when aqueous bromine is added to X. बेटा जब आप अल्कीन के अंदर बच्चों ब्रोमीन ऐड करेंगे तो क्या होगा बताएं? जो ब्रोमीन का कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ब्राउन टू कलरलेस, या ऑरेंज टू कलरलेस। एक्वस ब्रोमीन है ना, ऑरेंज टू कलरलेस। देखो ये पता चल गया कि XY और Z इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये अल्कीन्स हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, XY and Z आर रिएक्टेड सेपरेटली विद हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 until no further reaction occurs. The carbon containing product are shown in the table. Draw the structure of X, Y and Z. अब मेरी बात सुनो, जहां जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, समझ जाइएगा वहां वहां अल्कीन में जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो टर्मिनल पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? टर्मिनल पर, कॉर्नर पर। क्यों? क्योंकि बेटा जब डबल बॉन्ड कॉर्नर पर आएगा ना अल्कीन में, तभी वो CH2 बनेगा ना। ये बात जरा अंडरस्टैंड करो। एक केस ये है कि आप डबल बॉन्ड इस तरह ड्रॉ करते हैं ना, देखो 4 कार्बन है, या जितने भी हैं, चलो ये, यहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने वाला ना, एक कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा बच्चों? जब जब डबल बॉन्ड इस तरह आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर बन रहा है ना, तो इट मींस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट टर्मिनल, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। तो जरा एक्स देखते हो भाई, ये जो एक्स एल्कीन है, आपने जब इसकी ऑक्सीडेशन की तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और दूसरा पता है क्या बना? दूसरा कीटोन बना है भाई। अब बच्चों सोचो, मुझे इसके प्रोडक्ट से सोचना है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो, ठीक है ताहा, बहुत शुक्रिया बेटा, इतनी जल्दी डाउनलोड भी कर लिया, वाह बेटा। देखो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, तो क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनता है। तो ये एक्स को आपने अब इस तरह का बनाना है। कैसे बनेगा सुनो, मैं आपकी हेल्प करता हूं, अभी देखना। ये कीटोन है ना बेटा, यही उसने बनाया हुआ है ना, देखो। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल ये करो बच्चों, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, बस इनको रिमूव कर दो, आपका अल्कीन बन जाएगा। देखो, देखो ना। बना नहीं बना? बताओ जरा। भाई मैं यहां से हिंट ले रहा हूं कि वो कह रहा है कि एक कीटोन बन रहा है। तो जब कीटोन बन रहा है तो ये बात ठीक है ना कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आपका कीटोन बना रहा है। दूसरा उसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई मुझे ये पता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दो हाइड्रोजन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब आपको खुद थोड़ा सा देखना है भाई कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कीटोन बन रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, दोनों अल्काइल लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसका अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, इसका नाम क्या होगा? ये होगा टू मिथाइल प्रोपीन। ये एक्स ही होगा। दिस इज दिस इज एक्स। देखिए बेटा, देखो उसने यहां स्ट्रक्चर कह रहा है तो आपको ये बॉन्ड भी शो नहीं करने बेटा, आपको बॉन्ड भी शो नहीं करने। सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हो बस। तो इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल लगे हुए हैं भाई? इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल लगे हुए हैं? दो। तो आप ऐसे क्यों नहीं लिखते? CH3 2, दो है। सी डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा। या अगर आपने डबल बॉन्ड नहीं शो करना तो वो भी हटा दे बेशक, लेकिन वो अलाउ करता है डबल बॉन्ड को शो करने। अब चले वाई पर आते हैं, दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। वाई में देखो बच्चों, बेटा वाई में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अगेन वाई में भी डबल बॉन्ड टर्मिनल पर आ रहा है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। सर हाउ डू यू नो विच कार्बन विल डबल बॉन्डेड? ठीक है बेटा, देखो अभी जरा वाई को समझ लो, मेरा ख्याल है समझ आ जाएगा। वाई को सुनाइए, देखो दोबारा। वाई में ना मेरे पास पहली बात, कितने कार्बन है? चार कार्बन है। आपको ये तो नजर आ रहा है ना, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में यूज हो रहा है, तीन एसिड में यूज हो रहे हैं, तो टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों? चार। इसका मतलब है आपके एल्कीन में चार कार्बन है। ठीक है। फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना उसके साथ दो हाइड्रोजन है। ये मुझे समझ आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही होगा ना, इसी से बनेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा मैं देख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मतलब है, कब बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड? केस पढ़ो जरा, कि इफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज वन हाइड्रोजन, और एक क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा, आर। अब ये अल्काइल ग्रुप कितना लंबा है भाई, ये चेन बताएगी आपको। दो कार्बन आपने और लगाने हैं। दो लगा चुके हैं ना, टोटल चार है बेटा। तो CH2 CH3। तो आपको ये ऐसे पता चल जाता है भाई कि एक तीन कार्बन का है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब है कि तीन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। या आप अगर सही तरीके से काउंट करें तो 1 2 3 4, कि ये तीन एक साइड पर चले जाएंगे और एक एक साइड पर चला जाएगा। तो अब आपका क्या बनेगा? ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। वाई ये है भाई। जरा जी को गैस करें बेटा। जी जो है ना, ये आपका एक ऐसा अल्कीन है। जी बेटा एक ऐसा अल्कीन है कि जिसको आप अगर ऑक्सीडाइज करें तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों कि जी कौन सा अल्कीन है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये बताइएगा। सिमेट्रिकल अल्कीन। और बेटा ये एसिड बन रहा है, इसका मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन हैज हाइड्रोजन, है ना? डबल बॉन्डेड कार्बन हैज हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन।
बेटा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कितने कार्बन वाला एसिड बन रहा है? 2 कार्बन वाला। इसको डबल कर दो। क्या कर दो? डबल। क्योंकि भाई ये 2 मोल बन रहे हैं ना। सिमेट्रिकल एल्कीन में ये होता है ना बच्चों। यहां से टूटेगा। तो अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो आपने देखना है कि कितने कार्बन वाला एसिड है। 2 कार्बन वाला एसिड है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कीन में 4 कार्बन है। और डबल बॉन्ड उसके दरमियान में लगाओ। डबल बॉन्ड दरमियान में लगाओ, क्योंकि सिमेट्रिकल जो हुआ ये बेटा। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इसको लाजमी आपने दोबारा देखना है बेटा। अभी मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको लाजमी आप दोबारा भी देखिएगा, ठीक है। हम्म। फिर एक बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा करके ही आपको छुट्टी दूंगा। अच्छा भाई, डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप लोग गलत आंसर देंगे। जरा बताएं शाबाश। कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? जी बेटा। कोई बच्चा बेशक हैंड रेस कर ले। हैंड रेस कर ले बेटा। बता दे कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात नहीं चलेगी ना भाई। नहीं। जी ताहा। Sir, a force of attraction that holds the particle together. ये तो बॉन्ड है, ये तो बॉन्ड की डेफिनेशन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द पार्टिकल्स टुगेदर। हुज़ैफा कह रहा है केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअल शेयरिंग। अच्छा। अक्सर बच्चे जो आंसर दे रहे हैं ना, वो ये आंसर दे रहे हैं, इस तरह कैस ने आंसर दिया, वो ये दे रहे हैं कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों आपने ये बताना है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में मुझे बच्चों ये बताना, जिस तरह हाइड्रोजन का ये एक एटम है, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा एटम है बेटा हाइड्रोजन का, और ये उसका इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या नहीं होती, ये बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जो चार्जेस के दरमियान है। चार्जेस के दरमियान तो है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली बात। क्योंकि अक्सर बच्चे इसी से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आयनिक कंपाउंड में। भाई यहां पर भी तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो है बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के दरमियान और किसके दरमियान? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो बेटा इसको ऐसे मैं लिख रहा हूं। शहीर मैंने आपको नहीं पढ़ा, आपने क्या आंसर दिया था बेटा? जो इसको इस तरह लिख लो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई of two atoms and shared pair of electrons। कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियाई है ना, इनके दरमियान जो फोर्स है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। फिर वो कहता है भाई कि अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन इज मेड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड, आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब मुझे नहीं पता आप में से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आता है। जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा वो तो चले इसको इग्नोर कर दें, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, उनको मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। जरा सुने रूल क्या है। जब भी आपने किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो कि इस बॉन्ड को बनाने में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, कि इस बॉन्ड को बनाने में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो उसका तरीका बेटा यह है कि उसके लिए एक रूल है, नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स।
और इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं अगर आप देखें तो इस कार्बन के साथ 3 एटम अटैच है, 1 2 एंड 3। लोन पेयर 0, तो आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के बॉन्डिंग में 3 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक एस होगा, 2 पी होंगे, sp2, एक एस 2 पी। इसी तरीके से बेटा, अगर वह जिनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता वो इसको छोड़ दें, जारी बात है उनको समझ नहीं आएगा, उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक ही नंबर का है फिलहाल, वो उसको छोड़ सकते हैं। बट अगर यहाँ आंसर 4 आता ना, तो फिर आपने कह रहा था कि 4 ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है, एक एस का होगा और फिर पी के तीनों इन्वॉल्व होंगे, पी एक्स पी वाई पी जी। लेकिन अभी एक एस है और पी के 2 हैं, तो sp2। वैसे लोगों ने जो शॉर्टकट निशानी बताई हुई है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, और लेबल डायग्राम टू शो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप हाउ दी pi and sigma bond are made in carbon carbon double bond। अब बेटा देखो, ये जो आपका यहां पर सिग्मा बॉन्ड है ना, ये भी अब हाइब्रिडाइजेशन से लिंक कर रहा है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा है, बहुत कम बच्चे हैं जो उसको सही आंसर करेंगे, मैक्सिमम गलत आंसर करेंगे। वो इसकी बात कर रहा है बच्चों, कि जो कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड है ना, एक आप सबको पता है सिग्मा है और एक आप सबको पता है पाई है। वो कह रहा है कि आप इस तरह करें, वो कह रहा है कि आप इस तरह करें कि यहां पर बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाकर दिखाएं और पाई बॉन्ड भी बनाकर दिखाएं। अब ये एस ऑर्बिटल में नहीं है, आपने बताया ना कि कार्बन sp, कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp है। अगर आपको याद हो बच्चों, अगर आपको याद हो, तो sp की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की होगी जरा चेक करें। अगर मेरे पास अभी बेटा पूरा काम तो मैं नहीं कर सकूंगा यहाँ पर, पूरी वर्किंग सिर्फ मैं डायग्राम भी अब ड्रॉ करके देख रहा हूं। अगर तो नहीं समझ आई मुझे बताइएगा, फिर कोशिश करूंगा इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की। ये होगा भाई, ये एक sp2 है एक कार्बन का, ये दूसरा sp2 है दूसरे कार्बन का, और ये बेटा उनके इलेक्ट्रॉन्स है। ये सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया भाई, ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। आप कहेंगे इस तरह क्यों नहीं बनाया एस, ओ भाई एस एस के दरमियान वो तब बनाता अगर हाइड्रोजन का पूछ रहा होता, तब मैं बनाता एस एस। लेकिन यहां पर ईच कार्बन इज sp ना, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये एक sp2 है, ये दूसरा sp2 है, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगी। जी ईमान, ये केमिकल बॉन्डिंग से। अच्छा, पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाने के लिए बेटा मैंने जो आपको तरीका बताया था, देखो पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से, है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, देखो ऐसे। और आफ्टर ओवरलैपिंग आपने इसको ऐसे शो करना है, ये आपके न्यूक्लियर एक्सिस है। और बेटा ये जो एरिया है ना, ये यहां इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो एक क्लाउड है इसको आप ऊपर ड्रॉ करो ऐसे करके, और एक क्लाउड को बेटा नीचे ड्रॉ करो ऐसे करके। ये नहीं समझ आया तो बेटा इसको, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ वो तो जारी बात है उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जिनने हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उनको ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कीन्स द पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ब्रोकन। कह रहा है ये एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है, सिग्मा तो नहीं टूटता। सजेस्ट वन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दैट एक्सप्लेन व्हाई पाई बॉन्ड इज ब्रोकन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्कीन। बच्चों, आपको मैंने ये कहा था कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये इस तरीके से है, देखो, ठीक है, और पाई बॉन्ड इस तरीके से है। जरा गौर से देखना, ये पाई बॉन्ड है ठीक है, और ये दरमियान में सिग्मा बॉन्ड है। आप जरा खुद ईमानदारी से बताओ कि न्यूक्लियस की ज्यादा अट्रैक्शन किन इलेक्ट्रॉन्स पर होगी, सिग्मा पर या पाई पर? जो कार्बन के न्यूक्लियाई हैं उनकी अट्रैक्शन किस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर या पाई इलेक्ट्रॉन्स पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स ये है भाई, ये जो ऊपर येलो कलर से, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है।
और ये ब्लू कलर वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हैं। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से टूटते हैं। देखो भाई, मैं पहले आपको इसकी मार्किंग दिखाता हूँ सारी, ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप में से किसी को नहीं आती, बराए मेहरबानी इसको लिख लो अपने नोट्स पर भाई। इसको लिख लो। अब ये उसने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दिखाई है, जिसमें ईच कार्बन इज sp2 उसकी ओवरलैपिंग। और दूसरा पाई बॉन्ड में बेटा उसने ये भी अलाउ किया हुआ है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप ये दोनों बनाएं इस तरह करके। ये बनाने के बाद ना इस तरह करके बनाएं, ये सबसे बेस्ट है। ये देखो, ये बीन शेप, दरमियान में न्यूक्लियर एक्सिस है और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और नीचे उसने बता दिया बेटा क्यों पाई बॉन्ड टूट रहे हैं, ये भी पढ़ लो। ओके सना बेटा, शुक्रिया। बेटा वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड आर फर्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस सो वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। देख कितना आसान सा आंसर है भाई, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो न्यूक्लियस का होल्ड उन पर कम हो रहा है, इसलिए वो आसानी से टूट रहे हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक हैं, ये देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियाई सो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये चीजें याद करनी है, ठीक है ना? फिर आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप एग्जैक्ट ये वर्डिंग यूज कर सकते हो। बेटा ये तो हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल ये अब किसी को प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म। हम्म ये देखो बच्चों, वी शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हाट इज मीन बाय टर्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म भाई? सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बच्चों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। Deduce the number of stereoisomer of V. Explain your reasoning. बच्चों, स्टीरियो आइसोमर से मुराद सिर्फ सिर्फ सिस ट्रांस नहीं है। स्टीरियो आइसोमर से मुराद आपका सिस ट्रांस भी है और आपका कायरल ऑप्टिकल आइसोमर भी है। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये कोई फॉर्मूला है कि हम इनके जो है वो मतलब आइसोमर्स फाइंड करने के लिए स्पेसिफिकली? इसका है, स्टीरियो आइसोमर का तो है, अगर एक से ज्यादा हो 2n² मैंने पहले भी बताया होगा, मेरा ख्याल है, ये नहीं बताया? जी सर, स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन जो नॉर्मल आइसोमर्स ना होते ना, हैं जो उसका नहीं स्ट्रक्चरल है और बेटा, उसके। उसका नहीं है, नहीं 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 नहीं। लेकिन सर कुछ कहते हैं कि उन्होंने फॉर्मूला बनाए हुए, कहते हैं याद कर ले तो बेहतर है। एफएससी की बुक में भी है, लेकिन वो मतलब जी। रिलायबल नहीं है ना वो। क्यों? अगर आपको बताया जाए और वो काम ही ना करे फिर क्या फायदा है? जी सर उस पे बिल्कुल। इतने केस हैं कि आप बिल्कुल एफएससी जो हमारे यहाँ पर होता है ना, वहां भी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन बेटा कैम्ब्रिज का ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो फॉर्मूला फिर उस पर काम का नहीं होगा। सही सर। उसमें कंडीशंस ही बहुत है कि ये आपने करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उस फॉर्मूले के बजाय, क्योंकि यहाँ पर ना मैं आपको बताऊं, कभी भी 6 कार्बन से ज्यादा नहीं पूछेगा। 6 कार्बन से ज्यादा तो नहीं पूछेगा आपसे। सिर्फ ये है कि हेलोजन बीच में दे देगा, फिर आपको थोड़ा सा तंग होंगे। वैसे फॉर्मूला कोई मतलब ये भी फॉर्मूला है ना, 2n², ये भी इतना रिलायबल नहीं है। आपको पता है एक दो जगह पर हम इसमें -1 भी करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना बेटा, जब आपका सिमेट्रिकल एल्कीन आ जाता है तो 2n² भी फिर वहां काम नहीं कर रहा होता। तो इसका अलबत्ता फॉर्मूला भी आप यहां लगाएंगे, देखें। ये देखो बेटा, अब कहां कहां इसके स्टीरियो सेंटर ढूंढो, स्टीरियो सेंटर्स। बेटा स्टीरियो सेंटर्स जरा ढूंढो। स्टीरियो सेंटर से मुराद कि जहां पर सिस ट्रांस भी बने और ऐसे कार्बन भी हों जो कायरल हों। ठीक है? तो एक तो देखो बेटा, यहां पर सिस ट्रांस बनेगा, बनेगा ना यहां पर? देखो ना बेटा, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा दो,
तो ये आपका सिस ट्रांस बन जाएगा यहाँ पर। तो एक बेटा आपका स्टीरियो सेंटर ये है। बेटा अगला स्टीरियो सेंटर देखो, ये कायरल कार्बन है भाई, चार ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, चेक कर लो। एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, एक ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, एक इधर ये ग्रुप लगा हुआ है। तो एक बेटा ये है, और उसके बाद एक और बेटा ये भी है, ये भी स्टीरियो सेंटर है। इसके साथ भी चारों ग्रुप डिफरेंट है भाई, ये एक हाइड्रोजन, इधर और ग्रुप, ऊपर और ग्रुप, और नीचे और ग्रुप लगा हुआ है। और आपने सिर्फ एक कार्बन को नहीं देखना होता, अगर मैं यहां से देखूंगा ना तो मैं एंड तक जाऊंगा भाई, मैं कहूंगा ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। ठीक है, यहां से जाऊंगा, ये देखो, आप कहेंगे यहाँ यहाँ भी तो लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, बेटा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इसके आगे भी तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके आगे तो ऑक्सीजन नहीं है। तो आपके कितने स्टीरियो सेंटर हुए ये बताएं, स्टीरियो सेंटर कितने हैं? तीन। तो फॉर्मूला लगाएं, 2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ये बनेगा 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। है ना बेटा? अब इसमें दो कायरल सेंटर है, दो बेटा इसमें आ रहे हैं कायरल सेंटर, और एक इसमें आ रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब सिस ट्रांस आइसोमर। इसका फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा आप बता देंगे, आपने एटम्स ही काउंट करने से। फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं ये बता दें सिर्फ, फंक्शनल ग्रुप्स बेटा, एक अल्कीन है, एक कीटोन है, ये देखो ना सी डबल बॉन्ड, और दोनों साइड पर कार्बन लगा हुआ है, ये चेक करो जरा, दोनों साइड पर कार्बन भाई, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो दिस इज कीटोन। एक अल्कीन, एक कीटोन, और एक बच्चों एस्टर है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और आगे कार्बन, क्या ये एस्टर नहीं होता? एस्टर भी है, ये देखो ये कीटोन भी है, ये अल्कीन भी है, तो इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है ना? एस्टर, कीटोन, अल्कीन। बेटा बस ये लास्ट वाला कर लेते हैं ताकि आपके सारे मैकेनिज्म हो जाएं जो अभी तक हमने किए हैं, कोई ऐसा ना हो कि जो आपका भी हुआ ही ना हो। Chlorine react with methane in the series of reaction to produce chloroalkane. State the condition required for the chlorine to react with methane. well, इसके लिए कंडीशन क्या है? यूवी लाइट, या हीट भी लिख सकते हो, यूवी लाइट। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, अच्छा मीथेन के साथ करवा रहे हैं, एजेन में रहे CH4 के साथ, ठीक है, इस तरह। वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH2Cl2 विच रिएक्ट फर्दर टू प्रोड्यूस। देखो ये रिएक्शन की जरा डिटेल सुन लो बेटा, ये रिएक्शन जो है ना, बाज बच्चे ये समझते हैं कि बस ये रिएक्शन इस तरह ही होगा, CH3Cl और HCl, नहीं भाई, ये रिएक्शन आगे फर्दर भी जा सकता है। उस टाइम तक बच्चों जाता जाएगा, उस टाइम तक ये रिएक्शन होता जाएगा जब तक के आपके सारे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं हो, सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। ये देखो, फिर CHCl3 दोबारा क्लोरीन से रिएक्शन करवाया, CCl4 + HCl, अब जाके खत्म होगा। तो वो कह रहे कि वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज CH2Cl2, बिल्कुल है, ये हमने भी बनाया भाई। और कह रहे हैं ये फर्दर रिएक्शन करके CHCl3 बना रही है, देखो ये हमने रिएक्शन कर भी दिया। इसका मैकेनिज्म करना होगा, बस ये पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे हैं कि नेम ऑफ द स्टेप इक्वेशन, इनिशिएशन में क्या होता था बच्चों, आपको याद होगा, इनिशिएशन में आप Cl डॉट बनाते हैं बस, होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन। बेटा बस हुजैफा ये क्लास खत्म होने वाली है 1-2 मिनट में, बस ये पूरा करना है। प्रोपगेशन में क्या होता था याद है, मैंने आपको ये बात याद करवाई थी भाई, कि प्रोपगेशन में जो आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल में जाएगा, वो जो फ्री रेडिकल है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल में जाएगा। तो यहां देखो बच्चों, उसने रिएक्शन करवाया हुआ है CH2Cl2 और Cl डॉट, तो भाई ये रिएक्शन होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा। जब मैंने आपको ये लाइन भी लिखवाई थी कि जब भी क्लोरीन पर डॉट आएगा इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, जरा चेक कर सकते हैं अपने नोट्स, मैंने आपको लिखवाया था कि जब भी क्लोरीन पर डॉट आएगा इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। तो बेटा यहां से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कार्बन पर डॉट आ जाएगा ना, तो आपके पास बनेगा CH Cl2। अच्छा मैं कार्बन पे डॉट डालता हूं, वो इसकी केयर नहीं करता, वो Cl पे भी डॉट डाल देगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, और साथ में HCl आ रहा है बेटा।
देखो ना आपने, इट रिमूव्स द हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। और टर्मिनेशन में बेटा क्या कह रहा है, टर्मिनेशन में ये कहता है कि फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो कह रहा है ये बन रहा है भाई CH Cl3। तो बेटा अगर CH Cl3 बन रहा है उसका मतलब ये हुआ कि एक ये होगा और एक CH Cl2 होगा, तभी ये बनेगा ना बेटा। क्योंकि देखो टर्मिनेशन में टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं, तो Cl डॉट और CH Cl2 डॉट ये रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, वर्कशीट में आपको सेंड कर देता हूँ अभी ग्रुप में। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। और बाद बच्चों ने मुझे बुक सेंड भी कर दिए, दो तीन बच्चों ने, सबका जज़ाकल्लाह। और बेटा वो दूसरी वाली भी कोशिश करें ना, वो जो मैंने आपको दिखाई थी उसकी, एडेक्सेल की। ठीक है, एडेक्सेल की भी कोशिश करें, अगर किसी के पास है तो मुझे सेंड कर दे। हाफिज बच्चों।